जरा सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी के सारे बड़े फैसले, जैसे कि आपको कहाँ पैदा होना है, आपके माँ-बाप कौन होंगे और आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़े-बड़े दर्द कौन से झेलने होंगे, ये सब आपने जन्म लेने से पहले ही चुने हैं, तो कैसा हो? और अगर आपको ये पूरी ज़िंदगी एक स्क्रीन पर दिखाई जाए, जिसमें आप रिवाइंड कर सकते हैं, फ़ास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, पॉज़ कर सकते हैं, जैसे कोई फ़िल्म देखते हो आप टीवी स्क्रीन पर और आपकी आत्मा एक-एक सीन को स्कैन कर रही हो। क्या तुम्हें पता है, एक ऐसी जगह होती है जहां ये सब प्लान किया जाता है। इस जगह को कहते हैं डेस्टिनी ऑफ रिंग। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये वो जगह है जहां पर टाइम एक टूल की तरह बन जाता है, एक उपकरण जहां भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों एक साथ दिखते हैं। और फिर भी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले आपको साफ साफ नहीं दिखाए जाते, कुछ हिस्से छुपा दिए जाते हैं ताकि आपकी टेस्टिंग हो सके, आपको परखा जा सके। यहीं से आप अपने अगले जन्म की अलग अलग लाइफ सीन्स देखते हो कि इस जीवन में क्या सीखना है। हर छोटी छोटी चीज को ट्रैक किया जाता है और आप इन सीन को कभी बाहर से देखते हैं, कभी अंदर घुसकर वो इंसान बन के देख के बाहर आते हैं। और हर बार ये आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सा जन्म लेना है। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों, ये पूरी कहानी अगर हमें दिखा भी दी जाए, तब भी हमें जानकारी आधी अधूरी दी जाती है और वहीं से हमारी लाइफ की टेस्टिंग की शुरुआत होती है। ये वीडियो दोस्तों उस रिंग ऑफ डेस्टिनी के दरवाजे को खोलती है जहां आप समझ पाएंगे कि आप कौन हैं और आपने ये जिंदगी क्यों चुनी है। दोस्तों, ये 100th वीडियो है। इसके पहले हमने 99 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपको dkbrains.com पे मिलेगा। ये उसका लिंक है और साथ ही साथ ये नंबर भी है। आप ये पूरी की पूरी सीरीज जरूर देखिएगा, ये आपकी लाइफ में से डर को खत्म कर देगा हमेशा हमेशा के लिए। तो मैं चाहूंगा आप मेरे साथ इस यात्रा में जरूर चलें। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम लोग एक बहुत मुश्किल सवाल डिस्कस करने वाले हैं। सवाल का नाम है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइम। है ना मुश्किल? लेकिन ये सवाल कौन पूछ पाएगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो तो बहुत ही क्लीशे क्वेश्चन है। इसका एकदम क्लियर आंसर है, किसी को नहीं वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर भगवान ने ये दुनिया बनाई और दुनिया में जो सबसे मुश्किल चीज डाली है वो है टाइम, जो आपको मजबूरी में झेलना पड़ेगा, तो क्यों बनाया? ये है आज का सवाल। अब दूसरी बात, ये जो हम सीरीज बना रहे हैं, ये एक बहुत स्पेशल सीरीज है जिसका नाम है जर्नी ऑफ सोल। और ये स्पेशली डेथ के ऊपर है। अब मुझे पता है जितने भी लोग डेथ के टॉपिक को सुनते हैं वो जानते हैं डेथ क्या है, सब जानते हैं डेथ क्या है। लेकिन मुझे फिर भी लगता है हम सवाल नहीं पूछते डेथ के बारे में, हम क्यूरियस नहीं होते डेथ के प्रोसेस के बारे में। इसीलिए जब ऐसी कोई सीरीज जिसमें कि 100-150 वीडियोस का सेट तैयार हो, ऐसा आया आपके सामने, तो आप बोलेंगे मजाक है। और इस सीरीज में तो डॉक्टर माइकल अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज करते हैं और पास्ट में ले जाते हैं, 2 जन्मों के बीच में ले जाते हैं और उस दुनिया में, सूक्ष्म दुनिया में आप कैसे रहते हैं, ये सब बकवास करते हैं। ये तो आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे, कभी नहीं सुन पाएंगे। आप क्यों नहीं सुन पाएंगे? क्योंकि सच पूछिए, आप डेथ के टॉपिक को देखना ही नहीं चाहते। वो इतना घिनौना, इतना खराब है आपके लिए कि आप उसके बारे में अकेले भी नहीं बात करते। इवन जब आपके सामने डेथ हो जाती है तो फटाफट जो आदमी मरा है उसका संस्कार करके उसको भूलना चाहते हैं, नहीं भूल पाते, क्योंकि डेथ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज गेट इंटरेस्टेड इन डेथ। और ये पूरी की पूरी सीरीज अवेलेबल है dkbrains.com पे। बाय द वे, आपको मालूम है ना, dkbrains.com का एक नया वर्जन आया है जहां पर आप फ्री में भी यूज कर सकते हैं, सस्ता ऑप्शन भी है और एक ऑप्शन है जिसमें कि आप पैसे कमा भी सकते हैं। तो उसको आप जरूर ट्राई आउट करिएगा। और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अब पेड कोर्स करना है,
तो एक लर्न ऑप्शन है जहाँ पर सिलेक्टेड बहुत लंबे-लंबे और डीप टॉपिक्स हमने डाले हैं, तो ट्राई कर सकते हैं। और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ-साथ इसको एक अपॉर्च्युनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। तो अब कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। बेसिकली जो आज की वीडियो है, वो एक बातचीत है डॉक्टर माइकल और मिस्टर एस में। एस मतलब केस नंबर 25। किसी भी क्लाइंट का उन्होंने नाम शेयर नहीं किया। और ये बहुत ही मैच्योर सोल हैं। मरने के बाद हम उस दुनिया में जाते हैं। जब पहुंचते हैं सूक्ष्म दुनिया में, जिस जगह पर हम पहुंचते हैं उसको बोला जाता है प्लेस ऑफ ओरिएंटेशन, जहां पर आपको दिखाया जाता है कि हाँ हाँ सूक्ष्म दुनिया ऐसी होती है। और धीरे धीरे आपके ऊपर से जो शरीर का बुखार है वो उतारा जाता है। समय का जो इफेक्ट है वो धीमे धीमे कम किया जाता है। फिर आप वहां रहते हैं टाइमलेस जोन में। बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत बड़ी फ्रीडम है। तभी आपको पता भी चल जाता है कि किस लिए टाइम बना है। तो आज की सेशन में डॉक्टर माइकल ने स्पेशली उस अपने क्लाइंट को पूछा है कि आखिर टाइम बना क्यों है। और इसका आंसर इतना मुश्किल है ना, क्योंकि हम टाइम के बाहर नहीं जा सकते अभी, और इस सवाल को नहीं पूछ सकते। और कोई सवाल अगर हमारा नहीं है तो हम उसका आंसर रिसीव नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को बताइए कि अगर मैं टाइम से बाहर निकल पाया और अभी भी मुझे वापस आना है, तो क्यों? भगवान ने क्यों बनाया? इसका आंसर इतना मुश्किल है कि बिना सवाल के आपको आंसर हेल्प नहीं कर पाएगा। क्योंकि मन में ना, हमारा जो मन है वो बना ही हुआ है ढेर सारे जवाबों से, एक्सपीरियंसेस से। और जहां पर वो जवाब नहीं दे पाता मन, वहां पर क्या करता है? हेलुसिनेशंस डाल देता है। मतलब जो सही लगता है वो आंसर डाल देगा। उसको हम लोग साइकोलॉजी में बोलते हैं बायसेस, जो सिस्टम 1 कराता है। डैनियल kahneman की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में उसको सिस्टम 1 बोला गया है। अब ये जो पूरा का पूरा सीन है वो है रिंग ऑफ डेस्टिनी। अब ये आदमी जो मरकर वहां ऊपर पहुंचा, काफी टाइम वहां पर बिता चुका है, अब वापस आने वाला है। अब वापस आना भी ऐसा नहीं होता जैसा कि हमारा सिस्टम 1 बोलता है, आ गए, टपक गए, पेड़ में से फल पका, नीचे गिर गया। ऐसा नहीं होता। हालांकि होता सब कुछ ऑटोमेटिक है, लेकिन फिर भी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से होता है। और रिंग ऑफ डेस्टिनी क्या है? बहुत स्पेशल जगह है, जो एक बड़ा सा बबल टाइप का है, वो स्क्रीन्स का बना हुआ है। तो यह आदमी कहता है कि मैं एक बहुत खूबसूरत बड़े से सर्कुलर मॉन्स्टर बबल में हूँ, और यहाँ पर मुझे जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है वो एकदम इलास्टिक है। इसको आपको हाथ तो होता नहीं वहां पर, लेकिन वो शिमर करता है, चमक रहा है, हिल रहा है। अच्छा, वहां पर इस आदमी को दिखाई देता है एलओटी, लाइन्स ऑफ ट्रैवल बोलते हैं। ढेर सारी लाइन्स हैं, और उन लाइन्स में किसी एक खास जगह जब वो रुक जाता है तो वो चमकने लगता है वो लाइन। डॉक्टर माइकल इस आदमी से पूछते हैं, मतलब मैं समझा नहीं, ये लाइन किस चीज के बारे में है? उसने कहा कि ये समय का लाइन है, टाइम का। इसमें हर साल का एक डॉट है, और जिस किसी एक जगह पर मैं रुकना चाहता हूं वहां रुक जाऊंगा तो वो चमकने लगेगा डॉट। डॉक्टर माइकल ने सुना इसकी बात। ठीक है, ये टाइम दिख रहा है उसको, टाइम बीच बीच में चमक रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल है जो डॉक्टर माइकल के दिमाग में आया है, वो आपके भी दिमाग में आना चाहिए कि आखिर चल क्यों रहा है ये सब चीज। डॉक्टर माइकल इसको स्पेशली पूछते हैं, वाई आर यू डूइंग ऑल दिस? तुम गए हो वहां, टाइम को देख रहे हो, और बीच बीच में रुक रुक करके किसी एक स्पॉट में उसको चमका रहे हो, क्यों? पर्पस क्या है? अब देखिए, मैंने आपसे कहा ना, सवाल अपना बनाइए। अपने आप को सोचिए कि मैं उस मिस्टर एस की जगह पर खड़ा हूं। तो मिस्टर एस बोलते हैं, मैं स्कैन कर रहा हूं टाइम को, और ये जगह, यहाँ पर
जो अलग-अलग डॉट्स हैं, ये मेजर टर्निंग पॉइंट्स हैं मेरी लाइफ के, बड़े-बड़े इवेंट्स। मैं यहीं पर रुक करके थोड़ा-सा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हो सके तो 5 मिनट का एक्सरसाइज करिएगा। एक रफ नोटबुक लेकर पीछे जाइए अपनी लाइफ के और पूछिए कौन-कौन सी मेरी लाइफ के मेजर टर्निंग पॉइंट्स हैं। मतलब करिएगा बाद में, क्योंकि ये वो टर्निंग पॉइंट्स हैं जहाँ पर शायद आपको लगता है चीज़ें अलग तरीके से करना चाहिए। इम्पोर्टेंट डिसीजंस, और वो डिसीजंस जो आपने गलत ले लिया, उसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ और कौन-कौन सी इवेंट ने आपको वो सब चीज़ें कराई, उसको थोड़ा-सा रिव्यू करिएगा। डॉक्टर माइकल अब थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। बोलते हैं, अच्छा ये बताओ अगर मैं सही समझा हूँ कि नहीं, वो लाइन है जिसमें टाइम और स्पेस दिखाई दे रहा है धरती का, जहाँ तुम जन्म लेने वाले हो। ठीक? उसने कहा एकदम सही। बोलते हैं ये एक ट्रैक है जो उस बड़े से रिंग में, रिंग ऑफ डेस्टिनी में चल रहा है। वो रिंग में ही कंट्रोल होता है, वहीं चलता रहता है जैसे टीवी चलती है, और उसके बाद वहां से मुझे ट्रांसफर किया जाता है, दिखाया जाता है। और उसी में कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर एक जगह मैं रुकता हूं और वहां पर मुझे दिखता है कि क्या क्या होने वाला है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं ये जो तुम देख रहे हो, जो होने वाला है, क्या ये तुम खुद अपने मन से क्रिएट करते हो, कि तुम ट्रैक भी कर रहे हो और एक जगह रुक करके उसको क्रिएट भी कर रहे हो अपने माइंड से, जैसा हम लोग सोते समय करते हैं। हम तो यही मानते हैं कि हमने अपना सपना क्रिएट किया, या हम ये भी जानते ही हैं भाई कि हमने अपना थॉट क्रिएट किया। क्या ऐसे ही है? बोलते नहीं 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 नहीं, मैं क्रिएट नहीं करता हूं, मैं खाली कंट्रोल करता हूं कि किस जगह पर मुझे रोकना है, देखना है। मैं वो सीन्स क्रिएट नहीं करता हूं। डॉक्टर माइकल फाइनली समझ गए। बोलते अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। ये ऐसा है जैसे कि आप एक वीडियो कैसेट चला रहे हो टीवी में, और कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल आपके पास है। उसमें आप पॉज कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो, यही ना? उसने कहा एग्जैक्टली दैट्स द आइडिया। एक स्क्रीन चल रही है जहां पर मेरी लाइफ, जो फ्यूचर की लाइफ है, होने वाली है, वो उसके सीन्स चल रहे हैं, और मैं उसको पॉज करके किसी एक जगह पर रोक सकता हूं, क्योंकि हमको जन्म लेना है ना। तो ट्रायल वर्जन यहां चल रहा है। एक तरह से आपको दिखाया जा रहा है कि देखो क्या तुम्हारा फ्यूचर होने वाला है। डॉक्टर माइकल फिर पूछते हैं ठीक है मैं समझ गया, तुम इसको चलाते हो, टेप की तरह चलाते हो, मूवी की तरह। आगे क्या करते हो तुम? इसके बाद क्या कर रहे हो? गेस करिए क्या करता हो। बोलते हैं उसमें से एक सीन को मैं रोक देता हूं और उस सीन के अंदर घुस जाता हूं। अभी जन्म नहीं लिया है, अभी ट्रायल वर्जन चल रहा है। उसमें से एक सीन को रोका और उसमें कूद गया मैं। डॉक्टर माइकल बोलते हैं क्या? जो तुम सीन देख रहे थे, तुम उसके अंदर घुस गए हो? तुम वो आदमी बन गए हो जिसको तुम देख रहे थे? तो ये आदमी बोलता है हाँ, अब मैं सीधे वो आदमी हो गया हूं जिसका जन्म होने वाला है। अब मैं एक्शन का हिस्सा हूं। अभी भी डॉक्टर माइकल बेचारे समझे नहीं है, कंफ्यूज्ड है, और अच्छा है कंफ्यूज है। बोलते हैं अभी रुको, पहले बताओ, क्या तुम जो इंसान के रूप में पैदा होने वाले हो, ये इंसान बन गए हो, या उस इंसान के आसपास में ऐसे ही मंडरा रहे हो? सही बोलते हैं तुम्हारे ऊपर साया है, आसपास में क्या है, तुम उसके अंदर घुस गए हो कि ऊपर होवर कर रहे हो? बोथ, दोनों चीजें कर सकता हूं मैं उस आदमी की तरह अपने आप को एक्सपीरियंस भी कर सकता हूं, और जब चाहूं मैं किसी भी एंगल से, विंटेज पॉइंट एक एंगल होता है, बहुत अच्छी पिक्चर भी आप देखिएगा, बहुत ही प्यारी मूवी है विंटेज पॉइंट। एक इंसिडेंस हुआ है जिसको 8-10 नहीं पता नहीं कितने मल्टीपल अलग अलग एंगल से उस मूवी को दिखाया गया है। तो ये आदमी बोलता है कि मैं वो आदमी भी बन जाता हूं और उसको किसी किसी एंगल से भी देख सकता हूं। लेकिन बेचारे डॉक्टर माइकल अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट कैविएट है इसमें, कंफ्यूजन है, कि ये बात बताओ कि धरती पर तो चीजें हो रही हैं। अगर मान लो तुम्हारे हिसाब से धरती का टाइम है जो चल रहा है, तुम यहां पर स्क्रीन में देख रहे हो, और तुम जैसे ही वो घुसे उस दुनिया में, धरती पर, तुम कैसे घुस सकते हो? क्योंकि वहां तो चीजें चल रही हैं, अभी तुम पैदा नहीं हुए हो। ये वो पॉइंट है जहां पर यह आदमी समझता है कि तुम मुझे नहीं समझ पाओगे बिकॉज तुम बॉडी में हो अभी, और मैं एक ऐसे फॉर्म में हूं जिसको मैं सोल कहता हूं। एक तरह से मेरा दो रूप हो गया है, एक वहां जाकर के एक्सपीरियंस कर रहा है, और एक यहां पर सीन को कंट्रोल भी कर रहा है। मेरा एक हिस्सा है जो यहीं पर बैठा हुआ है कंट्रोल रूम में, ताकि
जैसे ही मुझे लगता है कि ठीक है, ये मैं पॉइंट समझ गया हूँ, अब मुझे आगे जाना है, तो खट से आकर के उस कंट्रोल पैनल को चेंज कर दो। डॉक्टर माइकल बोलते हैं ठीक है, मैं समझ गया कि तुम अपनी एनर्जी को डिवाइड कर सकते हो और बेसिकली तुम्हारे को खाली स्क्रीन में नहीं है, तुम स्क्रीन में रोक करके आगे पीछे जा करके किसी भी टाइम में जा करके जी भी सकते हो। ठीक है, मैं समझ गया। उन्होंने अपने आप को ये समझाया कि ये एक एनर्जी बॉडी है और एनर्जी बॉडी जैसे हमारी ड्रीम की बॉडी होती है ऐसे ही है और ठीक है, ओके। लेकिन ये आदमी कहता है ये सब चीज़ें मैं रिंग में कर पाता हूँ, इन द रिंग। अब फिर डॉक्टर माइकल कंफ्यूज्ड। एक चीज़ है जो अच्छा डाउट है इनका। बोलते हैं एक बात बताओ, क्या ऐसा है क्या कि वहाँ धरती पर टाइम चल रहा है और तुम यहाँ बैठे हो, यहाँ टाइम रुका है, ऐसा है, या वो दोनों टाइम साथ साथ में चलते रहते हैं? तो ये आदमी कहता है कि धरती पर टाइम चलता है और इस स्क्रीन में भी टाइम चलता है, लेकिन अगर मैं चाहूं यहाँ रोक दूं तो मेरे लिए वो धरती पर भी टाइम रुक जाता है। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए हम लोग इसमें। एक जगह पर क्या, कई जगहों पर जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं वो बोलते हैं तुम्हारी दुनिया तुम्हारे अंदर में से निकलती है। हम लोगों को ये फीलिंग आती है कि ये दुनिया एक फिक्स्ड एंटिटी है जिसमें ढेर सारे लोग पैदा होते हैं, बट जितने भी स्क्रिप्चर्स, स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स हैं, जब आप गहरे में जाकर समझोगे, हर एक स्क्रिप्चर ये कहती है कि वी क्रिएट आवर ओन वर्ल्ड। और ये बहुत ही कमाल है ब्रह्मांड का कि अगर 7 अरब लोग धरती पर हैं तो इसी समय 7 अरब दुनिया है और वो सब एक साथ जी रही है यहाँ पे। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको क्लियर होगा। डॉक्टर माइकल पूछते हैं, बल्कि कहते हैं कि मुझे लग रहा है जैसे कि तुम टाइम को एक टूल की तरह यूज कर रहे हो, एक औजार की तरह। जब चाहा उसको रोक लिया, आगे बढ़ गए, पीछे बढ़ गए, पीछे चले आए, जहां चाहिए अंदर चले गए। क्या ऐसा है क्या? तो ये आदमी कहता है हाँ। हम लोग जब स्पिरिट के रूप में रहते हैं, सोल के फॉर्म में रहते हैं, तो हम टाइम को सब्जेक्टिवली यूज करते हैं अपने अंदर। जब जिस जगह चाहिए वहां जा सकते हैं। चीजें और घटनाएं हिलती रहती हैं और वो चीजें समान बन जाती हैं टाइम में। तो देखा जाए तो टाइम हमारे अंदर का एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। इसलिए तो आइंस्टीन कहते हैं किसी को प्यार करते हो, उसके साथ रहते तो टाइम खटाखट बीत जाता है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। कोई खाना आपको पसंद है तो आप उसको फटाफट खा जाते हैं। कोई चीज आपको, कोई इवेंट या कोई फिल्म आपको नहीं पसंद आ रही है, उसको झेलना पड़ता है। तो ये जो चीजें और घटनाएं हैं वो समय में हिलती रहती हैं। एक तरह से समय है तो बाहर दिखने वाली चीज, लेकिन वो है हमारे अंदर की चीज। हम जब चाहे उसको रोक सकते हैं। जब देखा जाए तो समय भी एक एलिमेंट है, जैसे पानी है, आग है, मिट्टी है। और लास्ट में ये आदमी कहता है कि सच पूछो तो हमारे लिए टाइम एक यूनिफॉर्म एंटिटी है। मतलब कोई भी एंटिटीज को हम, यूनिफॉर्म मतलब जो बदलता नहीं है, हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे घड़ी, घड़ी अपने आप में टाइम नहीं है, घड़ी तो चलती रहती है, आप उसको रीसेट कर सकते हो। ऐसे ही टाइम भी है। मैं जानता हूं मैं आपको खाली कंफ्यूज कर रहा हूं, लेकिन हम लोग टाइम के अंदर हैं। इस टाइम के अंदर रह करके ये सवाल पूछना बहुत मुश्किल है, बट इसका पर्सपेक्टिव लेने के लिए आप बार बार अपने आप को बताइए कि मैं रोज टाइम से बाहर निकलती हूं 2 घंटे के लिए, और जब आती हूं तो पता चलता है 5 मिनट गया। तो वहां टाइम का आभास नहीं होता, क्योंकि वहां टाइम है ही नहीं। टाइम को तो हम यहां एक्सपीरियंस करते हैं चीजों से, लोगों से। मान लीजिए इस धरती पर सारे कैलेंडर्स हटा दिए जाएं, सारी घड़ियां हटा दी जाएं, तब हर चीज आपको याद करना पड़ेगा अपनी मेमोरी से। आज क्या है भाई? संडे है। और अगर आप अपनी शक्ल ना देखें शीशे में तो आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। लोगों को पहचान लेंगे, खुद को नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि शक्ल नहीं देखी। हर चीज की एक मेमोरी बनती है हमारे मन के अंदर में, और हमारा मन मेमोरीज से ही पहचानता है। यहां पर जहां टाइम हमको दिखता है, टाइम नहीं दिखता, चीजों का बूढ़ा होना, यंग होना, बदलना, ये दिखता है। तो टाइम देखा जाए एक तरह से बदलाव है। अब
अब डॉक्टर माइकल एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछते हैं। उस क्वेश्चन का नाम है टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स। उसको समझना होगा आपको भी। ये सवाल आपने भी कल पूछा था कि सर ऐसा अगर है कि जो कुछ भी हम जीने वाले हैं वो पहले से हो चुका है, तो फिर क्या ऐसा है क्या सब कुछ फिक्स्ड है? तब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। इसको हम बोलते हैं टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स। तब तो हमारे इंसान के पास कोई फ्री विल है ही नहीं। तब तो जो बुरा कर रहा है बुरा करे, किसी को आलसी बनना है तो आलसी रहे, किसी को ध्यान नहीं करना है तो ना करे। अच्छाई करने का फायदा ही क्या है तब? क्योंकि जब सब कुछ पहले से प्री ऑर्डेन्ड है तो अपने आप कुछ साल बाद मुझे समझ आ जाएगी, कुछ टाइम के बाद मैं एनलाइटन हो जाऊंगा, जब सब कुछ पहले से प्री ऑर्डेन्ड है। तो ये डॉक्टर माइकल पूछते हैं, अगर सब कुछ पहले से फिक्स्ड है। इतना बोला तब तक से वो आदमी सवाल समझ गया, मुस्कुराने लगा, बोलता है मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बोल रहे हो। कहते देखो, जब हम उस अंदर जाते हैं, उस सीन में जाते हैं, धरती पर जाते हैं, तो एक तरह से हम टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। और बात तो सच है कि वो चीज़ हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। कुछ देर के लिए उस सीन को रोक दिया जाता है, बहुत बहुत छोटे समय के लिए। इट्स रिलेटिवली शॉर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत ज़रा सा पॉइंट होता है, शायद मिली सेकेंड का टाइम हो। ऐसा हो सकता है कि इसी समय मेरी लाइफ जो चल रही है वहां पर पास्ट में मैं अपने आप को चेक कर रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट लाइफ का डिसीजन ये है कि मैं जुनूगा लोगों को पढ़ाऊंगा। ये सब चीज़ें चेक की जा रही हैं। तो जब आप इस टाइम को ट्रैक कर रहे हो जन्म लेने से पहले, आप उसको डिस्टर्ब नहीं करते हो। बहुत मिली सेकेंड्स के लिए, मतलब मिली सेकेंड्स मेरी भाषा है, वहां पर तो टाइम ही नहीं है। आप जा जाके एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन उस लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करते हो। क्यों? डॉक्टर माइकल अभी भी कंफ्यूज्ड है, और अच्छा ही है कंफ्यूज्ड है। बोलते हैं देखो, तुम्हारे पास तो कोई ऐसा चक्कर है नहीं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर फिक्स्ड है, कि फ्यूचर बाद में आएगा, पास्ट पहले हो चुका है। तुम तो जब चाहो आगे पीछे कर सकते हो। तो तुम बीच बीच में रुक रुक कर क्यों देखने की कोशिश कर रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा? वो तो सब चल रहा है ना, समझे कि नहीं? देखो, एक फिल्म है, आप एक फिल्म देख रहे हो टीवी पे। आप एक सीन देखा, फिर आधे घंटे आगे बढ़ा करके दूसरा सीन देखा, फिर तीसरा सीन देखा। अरे, जब पूरी की पूरी फिल्म एक ही सेट फिल्म है, स्टोरी फिक्स्ड है, कैरेक्टर्स फिक्स्ड हैं, तो रोक रोक कर देखना क्यों? क्या फायदा है इसका देख करके? सीधे जंप करो, जाओ जियो। जब सब कुछ पहले से तुम्हारे लिए प्री ऑर्डेन्ड है, फिक्स्ड है, तो जाओ जियो। बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि लाइफ को ये सब नाटक कराने का क्या जरूरत है, कि वहां खड़े होकर अपनी फ्यूचर लाइफ को सेलेक्ट करना, सीखना, चॉइसेस देखना, ये सब क्यों? ये सब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि भगवान झूठ मूठ का तुम्हें ऑप्शन दे रहा है कि तुम जाओ, कपड़े पसंद कर लो, लेकिन कपड़ा तो तुम्हें वही पहनना पड़ेगा। यहां पर इस आदमी ने कहा जो हमारा मेन सवाल है। आदमी कहता है मुझे माफ करो, लेकिन अभी भी तुम्हें पता नहीं है टाइम का रियल पर्पस क्या है। जो लोग भी इस रिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब इस ब्रह्मांड को और उस डेस्टिनी के रिंग को, उनके लिए इस टाइम का यूज क्या है तुम्हें नहीं पता। तो यहां पर लाइफ कंडीशनड है, सब कुछ एक तरह से पहले से फिक्स्ड है, लेकिन वो जो टाइम क्रिएट किया गया है, प्रोग्रेसिव टाइम, जहां पर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर चलता रहता है, जहां हम जी रहे हैं, ये इसलिए बनाया गया है ताकि हमारी टेस्टिंग हो सके कि हम कितना मेच्योर हो चुके हैं। और जब हम इस ऑप्शंस को देख रहे हैं तो सब कुछ नहीं दिखाया जाता हमको, कुछ बड़ी बड़ी चीजें छुपा दी जाती हैं। ये ठीक ऐसा है कि आपने पढ़ाई कर ली, अब जाओ एग्जाम दे के आओ। अब जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको स्कूल पहले क्या बताता है? कौन कौन से चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आएंगे, बस। क्वेश्चन पेपर नहीं बताया जाता। अच्छा, डॉक्टर माइकल बोलते हैं अच्छा, इसका मतलब टाइम को वहां पर लोग कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं ताकि तुम देख देख करके सीख सको। अभी तुम्हें सब कुछ पता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत देख करके तुम सीख रहे हो। बोलते हैं बेसिकली हर एक सोल का मेन पर्पस है एबिलिटी टू फाइंड सॉल्यूशंस। उसको प्रॉब्लम दी जाती है और उसको सॉल्यूशंस खोजना है। और हर एक इंसान की एबिलिटी चेक की जाती है अलग अलग डिफिकल्टीज से। अगर कोई आदमी बहुत मेच्योर नहीं है तो उसको छोटी मोटी डिफिकल्टी आएगी, रोने लगेगा, गलत चॉइसेस लेगा, शराब पिएगा, पार्टीज करेगा, थोड़ा दुखी हो गया। और कोई आदमी है बहुत मुश्किल समय भी बीता, फिर भी वो आदमी
उसको हैंडल कर पा रहा है, उसमें अलग-अलग सॉल्यूशंस निकाल पा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो भगवान या डिवाइन फोर्स के पास इवेंट्स, घटनाओं को मुश्किल करना और आसान करने का बटन है, और वो आपके हिसाब से क्वेश्चन पेपर चेक कर देता है। अच्छा, ये यार, ये सोल काफ़ी मैच्योर लग रही है। एक काम करो, इसको ना बहुत यंग एज से घर से निकाल दो, बुद्ध बन जाएगा। ये बेचारा बहुत परेशान है, बहुत यंग सोल है, इसकी लाइफ इतनी मुश्किल मत करो, इसको किसी बॉलीवुड एक्टर का बेटा बना दो। इसके लिए स्कूल जाना ही बड़ी परेशानी है, वो भी परेशानी है, ये भी परेशानी है। और इस रिंग में हमारे लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम चूज करते हैं कि ये वाला अभी हम ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे, वो हम करेंगे। और फिर जब हम उस एक्सपेरिमेंट को चूज कर लेते हैं, फिर धरती पर आते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं, उस प्रॉब्लम को चूज करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। अब डॉक्टर माइकल की नई प्रॉब्लम। यार, तुम्हारे पास तो बड़ी काबिलियत है यार, तुम तो टाइम में आगे पीछे कहीं भी जंप कर सकते हो, तो मजेदार पावर है तुम्हारी। तो ये आदमी कहता, नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो कि मजेदार चीज है। हाँ, मजा आता है, वो तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर मस्ती नहीं कर सकते, खेल कूद नहीं सकते। यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं हम लोगों को नेक्स्ट लाइफ के लिए। ये एग्जैक्टली शॉपिंग की तरह नहीं है। ये ऐसा है कि कौन सा कॉलेज चूज करोगे, किससे शादी करोगे, कौन से शहर में रहोगे, क्या पढ़ोगे। तुम्हारा एक पूरा लाइफ है जिसमें तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं। आई विल हैव टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर माई मिस्टेक्स इन माई चॉइसेस। और अगर मैंने कोई गलती की और उसका कोई हश्र, उसका जो रिजल्ट बनेगा, कर्म का फल बनेगा, उसे भी मुझे झेलना पड़ेगा। अगर मैं अपनी जिंदगी को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया तो मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ेंगे। हमारे हर एक चॉइस का एक बनता है कॉन्सिक्वेंस, और उसको हमको झेलना पड़ेगा। वी हैव टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी मिस्टेक्स, कि अगर उस चॉइस में कोई मिस्टेक कर दी हमने तो मुझे झेलना पड़ेगा। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, ये क्या बकवास कर रहे हो तुमने अपनी लाइफ को ऑलमोस्ट पूरा देख ही लिया है, तो तुम्हारे पास कोई बड़ी मिस्टेक करने का ऑप्शन कहां है? तुम तो पहले से चेक कर चुके हो ना। अब एक बहुत बारीक चीज इस आदमी ने बताई है। सोचने में लगता है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, अनलिमिटेड चॉइस है आपके पास। ये आदमी कहता है ऐसा नहीं है, हमको चॉइसेस मिलते हैं, लेकिन कुछ भी करने के चॉइसेस नहीं मिलते। और जैसे मैंने तुमसे कहा ना, पूरी जिंदगी को मैं देख नहीं सकता, मुझे कुछ सीन्स छुपा दिए जाएंगे, और चूंकि वो कुछ चीजें नहीं दिखाई गई हैं तो रिस्क हो जाता है। इसी को तो टेस्ट बोलते हैं। अगर तुम्हें पहले से टेस्ट बता दिया गया, आंसर बता दिया गया, तो तुम्हारा टेस्टिंग कहां से होगा? बोलते हैं इस जगह का नाम रिंग ऑफ डेस्टिनी है ना। जी कहा हाँ। और तुम बता रहे हो यहां पर सब कुछ पहले से प्री ऑर्डेन्ड नहीं है, फिक्स नहीं है। उन्होंने कहा हाँ। बोलते हैं इसका नाम फिर रिंग ऑफ डेस्टिनी क्यों है? डेस्टिनी तो उसको बोलते हैं जहां पर सब कुछ पहले से फिक्स्ड है, और तुम बता रहे हो यहां पर मल्टीपल चॉइसेस नहीं है, मतलब ढेर सारे चॉइस नहीं है, लेकिन कुछ ऑप्शंस होते हैं। तुम ये चाहो तो ये चूज कर लो, वो चाहो तो, और उसमें गलतियां भी कर सकते हो। तो उसको डेस्टिनी क्यों बोल रहे हो तुम, रिंग ऑफ डेस्टिनी? बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, आप तुम समझे नहीं, ये डेस्टिनी ही है। लाइफ की एक साइकिल चल रही है। जब आप जीना शुरू करते हो ना, तो ढेर सारे ऑल्टरनेटिव्स आते हैं और वो अनक्लियर होते हैं, और वहीं पर आपकी समझदारी का, आपकी विजडम का टेस्ट होता है। मैं चाहता हूं ना, दो तीन बातें आप याद रखें। धरती पर जब भी हम आते हैं तो ज्ञान भूमि, यहां सीखने के लिए आते हैं, लेकिन सच पूछो तो सीखना 24 घंटे चलता रहता है, और बीच बीच में जो मुश्किल के समय आते हैं वो हमारा टेस्टिंग है। अब उसमें हम चाहे तो बिहेव करें जानवर की तरह, रिएक्ट करें, या हम अपने बुद्धि और विवेक के हिसाब से बिहेव करें। वो क्या है कोई नहीं जानता, उसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। द रियल पर्पस ऑफ टाइम क्या है? टाइम इज हियर टू टेस्ट यू। अब एक आदमी धरती पर आया, उसने खूब ध्यान, भजन, पढ़ाई सब कुछ किया, काफी काफी समझदार हो गया। अब वो मरा, ऊपर गया, अपने दोस्तों के साथ रहा, मास्टर्स के साथ रहा, काफी समझदार हो गया। कैसे पता चलेगा कि वो समझदार हो गया? ये तो ऐसा ही है जैसे कि आपने अपने घर में स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर लिया, खूब स्विमिंग की घंटों घंटों, फिर गए बगल में बड़ा स्विमिंग पूल है, उसमें भी स्विमिंग किया,
फिर आपकी टेस्टिंग होती है समंदर में। रियल पर्पस ऑफ टाइम इज टू टेस्ट यू, लेकिन इसलिए नहीं ताकि आप फेल हो, इसलिए ताकि आपको पता चल सके कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी विजडम कितनी ग्रो हुई है। और एज अ जुनूकी देखेंगे आप, जैसे जैसे आप समझदार होते जाते हैं, आपको लाइफ और बड़े बड़े मुश्किलें देती हैं और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देती हैं। आपको खाली अपनी नहीं, अपनी जैसे और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। तो ये थी आज की क्लास। और दोस्तों, अगर आपको ये पूरी की पूरी सीरीज़ देखनी है तो dkbrains.com पे आइए। वहाँ पर हम अलग अलग टॉपिक्स को, बट मेनली स्पिरिचुअल और बिजनेस के टॉपिक्स हैं जो कवर करते हैं आपके साथ, क्योंकि मुझे लगता है ये आपके स्कूल्स और कॉलेजेस आपको रियल नॉलेज में इंटरेस्टेड नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर भी मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, मैं अपनी समझ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपका ब्रेन और घना हो सके और आप स्पिरिचुअली और मटीरियली दोनों तरीके से डेवलप कर सकें। तो dkbrains.com हमारा वेबसाइट है और उसी में हमारा एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है। उसी वेबसाइट में ऊपर चेक करेंगे, लेकिन वो खाली एंड्रॉयड ऐप है और उसमें 3 ऑप्शंस हैं। फ्री ऑप्शंस हैं, कुछ कोर्सेज हैं जो आप देख सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज, कोई पैसे नहीं लगेंगे। और एक लर्न ऑप्शन है जो सस्ता ऑप्शन है, और एक ग्रो ऑप्शन है जो महंगा ऑप्शन है, लेकिन उसमें आप दूसरों को रेफर करके कमाई भी कर सकते हैं, मटीरियली भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, आज ट्राई आउट करिएगा। बाय दोस्तों, जर्नी ऑफ सोल सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा, ये dkbrains.com पे अवेलेबल है। और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अब पेड कोर्स करना है, तो एक लर्न ऑप्शन है जहाँ पर सिलेक्टेड बहुत लंबे लंबे और डीप टॉपिक्स हमने डाले हैं, तो ट्राई कर सकते हैं। और फाइनली, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।